अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान होते जा रहे हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आते जा रही है, आप अपने आप को पता नहीं क्यों इतनी बड़ी परेशानी में अपने आप को लेके जा रहे हो। कोई जैसे कि बहुत बड़ा बोझ सा आपके सर पे आ गया है। क्या आपको पता है ये परेशानी क्यों हुई? क्या इस परेशानी की एग्जैक्ट वजह क्या थी? तो आज जो मैं आपको सलाह देने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कर रहे हैं, जबकि उन सभी बच्चों के लिए एक सीख होगी जो भी गेट 2022 या 23 या XYZ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये सबके लिए उतनी ही वैलिड है जितना कि जो अभी जस्ट, क्योंकि गेट 2021 अभी जस्ट होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए भी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो भी 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यहां पे आपका जो 22, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको इस वीडियो के थ्रू उनको शायद कुछ पता चले कि वाई टाइम इज सो इंपॉर्टेंट। टाइम की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपका बेटा कोई भी एग्जाम हो, इट्स नॉट अबाउट गेट एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट जो भी एग्जाम आपका हो, चाहे सेमेस्टर की एग्जाम हो, चाहे घर में कोई आपकी परीक्षा हो, ठीक है, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका कोई भी XYZ आपका 12th का एग्जाम हो, 11th का एग्जाम हो, डिप्लोमा का एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, या घर में कोई भी चीज हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी धीरे धीरे डेट जैसे जैसे आपके नजदीक आती जाती है, आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं और आप दिक्कत में आने लगते हो। आप इतना ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो कि जैसे कि कई कुंटलों का वजन आपके सर के ऊपर लाद दिया गया है। अब चलो इस सलाह को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें आपका फुल नोट, शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने बनाया, आपको मैंने टेस्ट सीरीज में क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए जो आपको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, तो आप इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू जरूर किया करो। 11 PM एवरी डे में कभी कभी एक दो दिन मिस भी हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक सही सलाह दे सकूं कि आप उसको फॉलो अप कर सकें और अपनी ज़िंदगी में उसको एटलीस्ट समझ के आगे बढ़ सकें। बस इतना सा ही लॉजिक होता है, इसके आगे कोई भी लॉजिक नहीं होता। ओके, तो मैं इस सलाह को स्टार्ट करता हूं। आज की जो सलाह है बहुत ज़रूरी है। इतना परेशान क्यों हैं, मतलब इसका रीजन भी ढूंढना पड़ेगा ना आपको, और इसकी वजह क्या थी और इससे दूर कैसे हो सकते हैं, इन परेशानियों से आगे बढ़ के इनको ओवरकम के आगे कैसे बढ़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। ओके, चलो। अब आप थोड़ा सा पीछे देखो अपने, ठीक है, पीछे मतलब पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ओके, थोड़ा सा बैक जाओ। अब आप देखोगे कि आपको बहुत पहले भी मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे और आपको मैंने कुछ बताया था। आज से ठीक 5-6 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया, आज से ठीक मैंने लगभग 8 मंथ बिफोर भी मैंने एक वीडियो बनाया। आप गौर करोगे इन वीडियोस में तो आपको बार बार एक बात पे बहुत ज़्यादा पॉइंट किया गया। जब भी आपको कोई एक राइट टाइम पे, एक सही टाइम पे एक सही सलाह आपको देता है, तो पता नहीं क्यों मैंने ऐसे देखा है कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर इसलिए किया जाता है कि आपको लगता है कि आप पास बहुत ज़्यादा समय अभी है, तो इट्स ओके, अगर इसकी बात ना भी सुनूंगा तो आई विल हैंडल इट। ओके, और इन्हीं सब चीज़ों का फल स्वरूप जो होता है वो इस टाइम पे देखने का आपको मिलता है। राइट नाउ जब आपका 30 to 40 डेज केवल रिमेनिंग है, अभी तो 30 to 40 डेज अभी स्टिल रिमेनिंग है। आप सोचो जब 10 दिन होगा और यही सिचुएशन आपकी चलती रही, इस तरीके का थॉट आपके दिमाग में चलता रहा, इस तरीके की नेगेटिविटी आपके अंदर आती रहेगी, तो आप सोचो उस समय क्या होगा जब एग्जाम के सिर्फ 2-3 दिन बचे होंगे। मुझे लगता है कि उस समय में बच्चों का डिप्रेशन में आना एक कॉमन थिंग है, एक बहुत कॉमन सी बात है, वो इग्नोरेबल नहीं है। लेकिन वो किस लेवल तक उसमें चला जाता है, कितना उस चीज को महसूस कर पाता है, वो समझना इंपॉर्टेंट है।
आप अगर अपने सोचो, आज से 6-7 महीने पहले अगर इन सब बातों को गौर करते, अब जाके आप रिलेट करो इन सब चीजों को। अब हर एक वो चीज को रिलेट करो जो आज से पहले जितने वीडियो मैंने बनाए, आपको मैंने जो बातें बताई, उन सब को ना एक साथ करके रिलेट करना सीखो। रिलेट करोगे तो इससे फायदा क्या मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि काश मैं पंकज सर की वो बात माना होता, काश मैं पंकज सर की ये वाली बात मान गया होता। अगर मान लिया होता तो शायद आज वो सब कुछ नहीं देखना पड़ता, वो इतना सारा दिमाग में प्रेशर नहीं आता, इतना सारा दिमाग को परेशानी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल होता। अब लेकिन वो तो समय जा चुका है, वो टाइम चला गया, वो समय पूरा का पूरा चला गया और उस पर किसी ने भी इतना फोकस नहीं किया। सिर्फ बहुत चुनिंदा बच्चे हैं जो उस चीज को समझे, उस चीज को एग्जीक्यूट किए, और मैं लिटरली बता रहा हूं आज के टाइम में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, नहीं। लेकिन मेरा मोटिवेशन लेवल ये भी नहीं है कि मैं इस टाइप से आपको मोटिवेट करूं कि यस वी कैन डू इट। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एक रियलिस्टिक चीजों को समझना पड़ेगा, एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में आपको जीना पड़ेगा हमेशा। कभी ना एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट मत जियो। हाइपोथेसिस इज ओके, ड्रीम देखना इज ओके, थिंक करना इज ओके, सोचना इज ओके, फ्यूचरिस्टिक होना इज ओके, बट प्रेजेंट में एक ट्रू फैक्ट में, एक ट्रू एनवायरनमेंट में रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंटली जितनी भी चीजें आपके साथ होंगी वो सब कुछ फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, आपका पास्ट डिसाइड करता है और आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है। आपको पता है आपका पास्ट बहुत कुछ डिसाइड करता है, जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो, जो भी प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, उसमें पास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं, तो फ्यूचर का तो कोई रोल ही नहीं है। देन व्हाई एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर? फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना? अरे जो होगा सो होगा, किसी ने नहीं देखा है। कल के दिन आप निकलोगे, पता चला कुछ हो जाता है। मैं मान लो मैं अपने ऑफिस आता हूं, घर जाता हूं, ऑफिस आता हूं, घर जाता हूं, पता चला मैं रास्ते में निकला और कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, बट हो गया अगर, तो मैं क्या कर लूंगा उस फ्यूचर को देख के? कुछ नहीं। बट एटलीस्ट जो प्रेजेंट है उसको समझने की कोशिश करो, और जितने भी दिन आपके पास रिमेनिंग है, अब ये मैं आपको जरूर मोटिवेट करना चाहूंगा कि जो रिमेनिंग आपके पास जितने दिन है उसको कितना एक पर्पसफुलनेस के साथ, एक इफेक्टिव वे में आप उसको कैसे यूटिलाइज कर लो। क्या आप इस समय को भी वैसे ही बर्बाद कर दोगे, या ना समझी की परिभाषा आप दोगे जैसा कि आपने पहले किया? जब आपको पहले बताया गया, आज से इतने महीनों पहले, जब बार बार रिपीटेडली बोलता रहा टाइम की वैल्यू समझो बेटा। अभी लग रहा है कि 8 महीने 9 महीने हैं, अभी लग रहा है कि 6 मंथ अभी रिमेनिंग, अभी कुछ दिन पहले लग रहा था 4 महीने बाकी, अभी कुछ दिन पहले लग रहा था 2 महीने बाकी। और धीरे धीरे समय देखो, समय किसी के लिए नहीं रुका है, टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है, समय का चक्र चलता रहा। और आज का समय आ गया कि धीरे धीरे आप देखो सिर्फ 30 दिन बचेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि वही 20 दिन बचेंगे, धीरे धीरे करते करते एग्जाम की डेट आ जाएगी, पता चलेगा, नींद खुलेगी और याद आएगा कल ही तो एग्जाम है। दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द रियलिटी। ओके, तो सबसे पहले मैं 22 के बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, अगर स्टिल आप लोग ये सोच के अगर बैठे हो कि अभी तो जस्ट दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, अभी तो पूरा 1 साल से भी ज्यादा मेरे पास समय है गेट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फर्दर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप भी वही गलतियां रिपीट मत करिए। और राइट नाउ जो बच्चे हैं जो 21 में बैठने वाले हैं, उसमें से 90% बच्चे इन गलतियों को रिपीट करते हैं, रिपीटेडली करते आते हैं, और आज के दिन उनको याद आता है कि समय बहुत कम बचा हुआ है, काश मेरे पास 4 महीने और होते, काश मेरे पास 10 दिन और एक्स्ट्रा दे देते। इवन पेपर देते समय भी ऐसा आता है, 3 घंटे के बजाय काश मुझे 6 घंटा कोई दे देते। ये सब क्यों आता है? इसके पीछे का रीजन कभी सोचे? मैं ये सब बातें इस टाइम पे आके सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप अगले जो आपके 30-40 डेज हैं उसको आप बेटर बना सको, क्योंकि सिर्फ वही आपके 30-40 डेज आपके हाथ में है।
जो प्रीवियसली हो गया, जो पास्ट आपको हो गया, जो चला गया, उसको याद कर करके सोच सोच के आप अपने ऊपर अगर प्रेशर डालोगे तो जो अच्छा भी आपके साथ होना होगा वो अच्छा भी नहीं होगा। बुरा तो आप सोच ही रहे हो। डिप्रेशन में अगर कोई ले रहा है, बहुत ज्यादा लोड ले रहा है, दिमाग को परेशान अगर कर रहा है, तो प्रॉब्लम में तो आप अपने आप को डाल ही रहे हो। लेकिन आप कभी ये नहीं सोच रहे हो जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां किस सेंस में? प्रिपरेशन को लेकर मैं बात कर रहा हूं, इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इंसान तो कैसा भी हो, अभी उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात नहीं हो रही। जो भी प्रिपरेशन में आपने अच्छा किया, जो आपका कॉन्फिडेंस जोन है, जिन सब्जेक्ट्स में आप बहुत जबरदस्त परफॉर्म किए, जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है इसमें मैं जबरदस्त कर जाऊंगा, तो अगर यही स्टेज चलता रहेगा, इतना सारा टेंशन, दिमाग बोझ लेके सर पे चलते रहोगे, तो इनमें जो अच्छा होने वाला होगा वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खराब होगा नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता, बट चांसेस जरूर बढ़ते हैं गलत होने के, गड़बड़ होने के, आपको ट्रबल में डालने के लिए। तो आप खुद सोचो, अब बारी आ गई आपके सोचने की। तो आप सोचो, इतना सारा जो टेंशन लेके, मेरे 10 सब्जेक्ट नहीं हुए, मेरे तो 5 ही सब्जेक्ट हुए, मेरे तो 4 ही सब्जेक्ट हुए, तो आप ये भी तो सोचो ना, आपने 7 महीना पहले तो नहीं सोचा था ना ये चीज। काश आपने सोच लिया होता तो शायद आज आप बेटर स्टेज में होते। अब ये सोच सोच के जो अगले आने वाले आपके 30-40 डेज है, जिसमें भी स्टिल आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, अपना जो प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसको और बेटर आप बना सकते हो, कुछ नई चीजें आप पढ़ सकते हो, आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टेस्ट में अपना दिमाग लगाना चाहिए। आपका दिमाग कहां लगा हुआ है? मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, वो देखो मेरा दोस्त जा रहा है उसका सब कुछ कंप्लीट होगा, अरे यार ये तो एग्जाम में फोड़ देगा, हाँ मेरा क्या होगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे चाचा मामा मामी भाभा भाभी सब क्या बोलेंगे। दिस काइंड ऑफ थॉट इज कमिंग टू स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज, एंड डे बाय डे जैसे जैसे समय आपका नजदीक और आता जाएगा, ये थॉट्स और ज्यादा इनहेंस होते चले जाते हैं एक बच्चे के अंदर। बट मैं आपको बेटा ये बहुत ही, मैं इन सब सिचुएशंस को बहुत देखा हूं, दैट्स वाई मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूं, आपको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थॉट को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे दिमाग में कोई चीज आती है, अभी चलो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो कैमरे में देख रहा हूं या मैं वीडियो बना रहा हूं, आपसे कोई बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा होगा ना। तो ये थॉट कोई थर्ड पर्सन यहां पे आ जाए बोले कि नहीं ये थॉट नहीं आना है, तब पक्का वही थॉट आएगा। आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो आपको अपने थॉट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये कंट्रोलिंग कोई नहीं रोक सकता। ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। थॉट आपका है, दिमाग आपका है, बॉडी आपकी है, करियर आपका है, भविष्य आपका है, सब कुछ आपका ही तो है, कहां दूसरे का है कुछ भी। जब आपकी ही सारी चीजें हैं, आपको अपने लिए ही सारे काम करने हैं, कुछ अच्छा होगा भविष्य भी आपका ही बनेगा, कुछ बुरा होगा तो आपके ही साथ होगा। तो जब हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? जब जितनी भी चीजें रिलेट करके देख लो, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अच्छा बुरा खराब, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, कुछ अच्छा हो जाना, एग्जाम में रैंक आ जाना, जॉब लग जाना, बड़ा पैकेज लग जाना, सिर्फ और सिर्फ आपका ही तो है, किसी दूसरे का थोड़ी, आपका है। और थोड़ा सा रिलेट करूंगा तो आपकी फैमिली का है, दैट्स इट। ओके, तो इस समय पे पहली चीज, ये थॉट जितने भी आते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं किस तरीके के थॉट को आप रोक दीजिए। और ये थॉट रोकने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप पास जितना आपके हाथ में है, हाथ में मतलब जितना आपने कंप्लीट कर लिया, जितना समय अभी रिमेनिंग है, उस समय को सही तरीके से यूज करना है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आप उसका रिवीजन करिए, आप उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए, आप उसका फुल नोट्स रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से, आप टेस्ट में अपना टाइम इन्वॉल्व करिए। तो ये सब थॉट आने की एक वजह ये भी है कि आप अपने आप को इंगेज नहीं करके रखते। आप इंगेज करिए, आप अच्छा खाना खाइए, आराम से रहिए, क्या टेंशन लेना। और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको। तो समय की इंपॉर्टेंस आदमी हमेशा उसी समय समझता है
जब वो समय जा चुका होता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैंने बहुत, इट्स नॉट अबाउट गेट प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, कोई भी चीज में, कोई भी सिचुएशन में आप हमेशा ले लो, अपनी फैमिली में ले लो, अपनी जॉब प्रोफाइल में ले लो, हमेशा लो, अपने करियर के लिए ले लो। धीरे धीरे इंसान बड़ा होता चला जाता है, उम्र 25, 26, 27, 28, 30, 32, 50 होती चली जाती है, और वो सिर्फ यही सोचता रहता कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 2 महीने बाद कर लूँगा। और ये सोचते सोचते सालों साल निकल जाते हैं। उसके बाद दिमाग में आता है काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैं अपने दोस्त जितना समझ गया होता, मेरा दोस्त बहुत आगे बढ़ गया। फिर उस पर क्या होता है, दुख जताते हो आप लोग। हाँ, अब ये मत बोलना, ठीक है, कि आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको दुख नहीं होता। इंटरनली दुख तो होता ही ना, बट इट्स ओके, आपका फ्रेंड है तो ऑब्वियस बात है उसके लिए खुशी भी होती, बट दुख भी कहीं ना कहीं होता है। ओके, कि काश मैंने भी कर लिया होता। फिर आता है ब्लेमिंग का पार्ट। ब्लेम किसको? मान लिया आपने किसी कोचिंग पढ़ाई किया तो ये कोचिंग बेकार थी ना, ना, ब्लेम सिर्फ अपने आप को करना, ठीक है। दूसरा, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे यार मेरे को ना कोरोना हो गया था, मेरे को ये दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये सब ना। अच्छा चलो तुम पूरी दुनिया की बता रहे हो, इससे क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? आप चलो मेरे को ये चीज बताओगे, आप बताओ मेरे क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम मेरे क्लोज स्टूडेंट हो, चलो थोड़ा बहुत मेरे को फर्क पड़ भी जाएगा, 2-4 लोग आपके जो रिश्तेदारी में होंगे, फैमिली में होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, उनको फर्क पड़ भी जाएगा। लेकिन इस पूरी दुनिया को जो गाते रहते हैं लोग कि मुझे ये हो गया इसलिए मैं नहीं दे पाता, जो जस्टिफिकेशन इसको कहा जाता है, दुनिया नहीं समझेगी। अगर किसी क्रिकेट मैच में अगर कोई आया 1 रन पे आउट हो गया, वो कितना अच्छा प्लेयर, अगर वो मैच हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, तो प्लेयर तो अच्छे थे, दैट इज फाइन, बट एक मन में दुख आ जाता है ना, एक रिग्रेट आता है ना कि अरे यार मतलब कि वो अच्छा नहीं खेला यार, उसको खेलना चाहिए था, आज एक दिन उसको आउट होना था। ऐसे रिएक्शंस आप देते हो? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो 2-3 मैच में अगर नहीं चल पाए तो पूरी कंट्री में लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि वो पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा है, एकदम परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है, दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज द ह्यूमन नेचर, और इस नेचर को आपको समझना पड़ेगा। और इस नेचर के लिए, सोसाइटी के प्रेशर के लिए, फैमिली के प्रेशर के लिए, दोस्तों को देख के, अपने कलीग्स को देख के, दूसरा क्या कर रहा है, उसने कितना कर लिया, मैं नहीं कर पाया, ये सब सोच के एक पुलिंदा बना के अगर आप अपने सर पे ढोगे तो फिर कुछ भी लाइफ में सही नहीं होगा। आप सोचो जरूर, आप एग्रेसिव रहिए, आप एनर्जेटिक रहिए, आप कंसिस्टेंसी अपने अंदर लेकर आइए, आप अपना डेडिकेशन मेंटेन करिए, और एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है तो मैं करूंगा। अब वो कितना करना है ये डिसाइड नहीं कर सकता कोई, आपके हाथ में जितनी चीजें उसको लेके आप कितना कर सकते हो, बस उसी के ऊपर आपको मेहनत करना है। अगर किसी का 5 सब्जेक्ट रेडी है तो 5 सब्जेक्ट पे सोचो कि मैं इसको जबरदस्त कैसे करूं, मैं इसकी टेस्ट पेपर दूंगा, मैं इसके PYQ लगाऊंगा, मैं इसका बेटर रिवीजन करूंगा, और इस 5 के दम पे मैं गेट एग्जाम में जबरदस्त करके आऊंगा। करेक्ट? क्योंकि जो समय है करना उतने में ही, ऐसा तो कुछ है नहीं इसको फैला देंगे इस समय को और आगे बढ़ा देंगे, टाइम आपको ज्यादा मिल जाए, 24 घंटा 24 ही घंटा सबके पास है, तो उसी समय को फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है हमको। ओके, तो ये डिप्रेशन या प्रेशर या आपको परेशानी जो आती है उसकी एक वजह और भी है, आपका ये दिन रात सोचना कि मेरा 12 सब्जेक्ट नहीं हुआ, उसका तो 12 हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, मेरा PYQ नहीं हुआ, मेरा फलाना नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो ये सब बहुत ही 3rd क्लास की सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखते हो अपने अंदर तो इन सब सोच को दूर करो बेटा, अपने आप को इंगेज करो, जो आपके पास है उसको देखो, उसको समझो और उसमें बेटर करने की कोशिश करो। आप देखो आप खुश रहोगे, आप जितना भी करके जाओगे एटलीस्ट उसमें बेटर तो करोगे ना। इस बोझ के साथ अगर एग्जाम में जाओगे, इस बोझ के साथ अपने अगले 30 दिन बिताओगे तो ये बोझ हल्का नहीं होगा, ये बोझ बढ़ के कई कई कुंटलों का इतना हो जाएगा कि अच्छा नहीं होगा, मतलब समझ गए, इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि अच्छा होगा ही नहीं इससे कुछ भी।
तो प्लीज़ मेरा बस ये मानना है कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के अपने आप को एक सही रास्ते पे इंगेज करिए और अपना जो आने वाला समय है उसको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलिए। और ये जरूर दिमाग में एक बात रखना कि अगर आज समय की कमी आपको महसूस हो रही है, आपका 5 ही सब्जेक्ट हुआ, आपका 4 ही सब्जेक्ट हुआ, आपका 6 ही सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए कोई दूसरा नहीं रिस्पॉन्सिबल है। नोबडी इज देयर, कोई दूसरा नहीं रिस्पॉन्सिबल है, आप ही रिस्पॉन्सिबल थे। आज आपको ये चीज रियलाइज हुआ, काश आपने 5 महीना पहले इसी चीज को रियलाइज किया होता, लेकिन वो समय पे रियलाइजेशन पार्ट बहुत वीक होता है बच्चे का, वो रियलाइज नहीं करता। तो मैं 22 के बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, आप बेटा इस चीज को समझने की कोशिश करो, इस समय को जाने मत दो, ओके, और इस समय को फ्रूटफुली यूटिलाइज करो, इस समय को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओ, आपको इसका फायदा मिलेगा। समय के साथ चलना सीखो, समय के पीछे मत रहिए, ठीक है। समय बहुत आगे निकल जाएगा और आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा, ओके। तो 21 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा चिल करो यार, इतना परेशान मत हो और इतना ज़्यादा टेंशन लेके इस दुनिया में कभी किसी ने कुछ अचीव नहीं किया है। पॉजिटिव थॉट रखो, और ये पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? ये एनर्जी आपको अंदर से ही आएगी, क्योंकि आपके चारों तरफ तो नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये बट ऑब्वियस सी चीज है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा, पता चला तुम परेशान हो गए, वो तो इतना पढ़ रहा है यार, उसका इतना हो गया, मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब एहसास मत करिए। आपके हाथ में जो है उसको बेटर बनाने के लिए आप उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए, ओके। और जितनी अच्छी कोशिश करोगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ गए? मैं अपने जी ऑप्टिमस के बच्चों को भी यही बोलता हूं, क्योंकि उनका 4 ही मंथ का कोर्स था। स्टिल वी हैव डन इट 8 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट अभी तक हम कर चुके हैं। 9वां आपका आज स्टार्ट हुआ है। 10 ईसी का शायद 2 सब्जेक्ट बचा है, इलेक्ट्रिकल शायद 3 सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है। बट मैं उनको भी यही समझाने की कोशिश करता हूं, बेटा 4 ही महीने तुम्हारे पास थे, तो 4 महीने थे, 4 महीने में उस चीज को, जितना 8 सब्जेक्ट आपके जो कंप्लीट हो, पहले उसको तो बेटर वे में लेके चलो। आगे आगे क्या सोचते हो, वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो 8 आपके हो चुके हैं उसको तो बेटर से बेटर पोजीशन में लेके आओ, कम से कम उसमें तो अच्छा कर सकें, ओके। तो ये सब चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो 22 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लाइव क्लासरूम के पार्ट नहीं हो जेनिक के, तो आप बिल्कुल उसके पार्ट बन सकते हो। 1 जनवरी तक आपके ऑफर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, आप उसके पार्ट बन सकते हो और अपना जितना अर्ली प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, देन ऑल्सो आई एम सेइंग दैट डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। सिंपली एक कोर्सेस का एक बेनिफिट यहां सबसे बड़ा होता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजिक फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, और जो चीजें आप हमेशा लाइक करते हो बस वही चीजें उसमें फुलफिल की जाती हैं। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, जी ऑप्टिमस इट्स जस्ट अ 4 मंथ कोर्स, ओके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का कोर्स था। स्टिल वी हैव डन इट 8 सब्जेक्ट, और 8 सब्जेक्ट में ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट 10-10 दिन से ज्यादा दिया हूं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। टेस्ट सीरीज भी कराए हो, रिवीजन भी कराए हो, 2-2 बार रिवीजन करा चुका, टेस्ट कितने सारे अटेम्प्ट करा चुका, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम दिया, सब कुछ दिया। तो 8 सब्जेक्ट कराए ना, बिकॉज वी हैव प्लान्ड दैट थिंग। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे प्लान करते हैं इन 3 महीनों में, तो आई डोंट थिंक सो आप 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाते। नेवर एवर पॉसिबल, ओके। तो दिस इज द रोल ऑफ द जेनिक एजुकेशन इन योर प्रिपरेशन, ओके। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए और इतना ज्यादा चिंता मत करो। मैं कल भी देखा, रोज देखता रहता हूं, आजकल ये वाली क्वेरी बहुत ज्यादा होती जा रही है, मैं परेशान हूं सर। डोंट गेट सो मच, ठीक है, प्लीज स्टॉप इट। अरे ट्राई करो यार, बी मैच्योर, यू आर एन इंजीनियर। तो इंजीनियर हो तो एकदम थोड़ा ना पॉजिटिव रहना सीखो, इतना टेंशन लेके चीजें नहीं की जाती, ओके। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका इंतजार करिएगा, बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वीडियो, बहुत ही ज्यादा सोचने वाला वीडियो है, बहुत ही ज्यादा बच्चे इस तरीके के थॉट लेके चल रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा, ओके। चलो तो इसी के साथ इस सलाह को खत्म करते हैं, और आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद से जितना तुम्हारे हाथ में बेटा, उसको और बेटर बनाओ, और अगला जो आपका समय, जो आपके पास रिमेनिंग डेज हैं, उसमें आप उसको बेटर से बेटर बना के आगे बढ़िए।
टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, PYQ लगाइए, फुल नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए और उसको इनकलकेट करने की कोशिश करिए। दूसरों को देख के, घर का प्रेशर लेके, सोसाइटी का प्रेशर लेके मत सोचो, अपने आप इंगेज करो इन सब चीज़ों में, आपको ये सब थॉट वैसे भी नहीं आएंगे। ओके, रिलैक्स करो, चिल करो। बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस क्या है, नहीं होगा ना सिलेक्शन, इससे आदत कुछ हो नहीं सकता ना। तो ये आप पहले से ही आप इतना गंदा सा माइंड लेकर अगर एग्जाम में आप उतरोगे तो हो सकता है जो अच्छा होने वाला वो भी रोक देगा वो चीज़ें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर यू। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे आप बने रहिए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं हर एक क्वेरी को देखता हूं, समझता हूं और उसके ऊपर ट्राई करूंगा आपको मैं सजेशन दे सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।